दोस्तों, आज मैं आपको दो गंवार बहुओं से परेशान सास की कहानी सुना रही हूँ। सावित्री अपने 3 बेटों के साथ शहर की एक पॉश कॉलोनी में रहती थी। उसकी फैमिली एक नामी फैमिली थी। सावित्री का बड़ा बेटा बैंक में जॉब करता था, जबकि दोनों छोटे बेटे अपनी अपनी दुकान संभालते थे। सावित्री को लगा कि अब उसे अपने बड़े बेटे की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अब सावित्री को घर संभालने के लिए एक बहू चाहिए थी। शहर की एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की ढूंढकर सावित्री ने अपने बड़े बेटे की शादी उससे करा दी। एक दिन सावित्री की बहू दिव्या कहती है, माँ जी, मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ और हाँ, मुझे आने में थोड़ी देर भी लग सकती है। आप घर का काम देख लेना। सावित्री कहती है, पर बहू जल्दी आ जाना, अब मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। तुम्हारे बिना अब मुझे ये घर सूना सूना सा लगता है। दिव्या कहती है, अरे माँ जी, वो तो मैं समझती हूँ, पर मुझे भी तो अपने कुछ काम होते हैं, कहीं जाना होता है। और हाँ माँ जी, आप ऐसा करो, अब आप मेरे दोनों देवर की भी शादी करा दो। 2 और बहुएं आएंगी तो मुझे भी काम का सहारा हो जाएगा और आपका भी दिल खूब लगेगा। एक अगर बाहर भी जाएगी तो आपको इतना खाली खाली सूना सूना नहीं लगेगा। हाँ बहू, तू कह तो ठीक रही है। अब जय और वीरू की शादी भी कर देनी चाहिए। मैं आज ही पंडित जी को बुलाती हूँ और उनको लड़की ढूंढने के लिए कहती हूँ। फिर सावित्री ने अपने पंडित को बुलाया और अपने बेटे जय और वीरू के लिए लड़की ढूंढने का काम दे दिया। उसके 15-20 दिन बाद ही पंडित जी ने गांव की 2 लड़कियों का रिश्ता सावित्री को बता दिया। सावित्री को वह रिश्ता पसंद आया और उसने 1-2 महीने में ही जय और वीरू की शादी उन गांव की लड़कियों से करा दी। शादी के बाद जब वो दोनों दुल्हन बनकर घर पे आई, तब सावित्री ने कहा, बहू देखो, अब इस कलश पर दाहिना पैर मारकर तुम अंदर आ सकती हो। पहली बहू बोली, अंजू, अरे मोरी मैया, कितना बड़ा घर और सुंदर है। इतना बड़ा घर तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये तो हमार गांव के पंचायत घर से भी बहुत बड़ा है। क्यों री मंजू, ठीक कहा ना हमने? हाँ हाँ जीजी, आप कह तो बिल्कुल सही रही हो। घर को तो ऐसा लागत है जैसे हम कोई सपना देख रहे हों, वो भी खुली आंखन से। उन दोनों उन दोनों अंजू और मंजू को इतना खुश देखकर सावित्री और दिव्या भी खुश थी। पर उनको ये तो ना पता था कि अब ये गांव से आई बहू आगे आगे क्या गुल खिलाएंगी। अगले दिन अंजू फ्रिज को देखकर बोलती है, अरे मोरी मैया, ये अलमारी तो यहाँ रखी है। मैं तो इसे सारे घर में ढूंढ आई हूँ। पता नहीं जेठानी जी ने भी इसमें इतने सारे फल और सब्जियाँ क्यों भर रखी हैं। अंजू फ्रिज का सारा सामान बाहर निकाल कर और उसमें अपने कपड़े लगा देती है। तभी वहाँ सावित्री आती है। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? ये कपड़े रखने की जगह नहीं है, ये तो फ्रिज है। माँ जी, हमने तो इसमें अपने कपड़े लगाए हैं। हमको तो लागत है ये अलमारी है। नहीं बहू, ये तो फ्रिज है। फ्रिज ई का होता है बहू? इसमें पीने के लिए पानी रखते हैं और यह ठंडा कर देता है। इसमें फल सब्जियां, दूध, दही और चीज़ें रखी जाती हैं। अंजू कहती है, ओ मेरी मैया, तभी हम कहते हैं ये अलमारी इतनी ठंडी क्यों है। और हम तो ठंडी और लाइट जलने वाली अलमारी पहली बार देखते हैं। दूसरी तरफ मंजू इंग्लिश टॉयलेट के सामने फूल की माला अंग्रेजी टॉयलेट पर चढ़ाती है और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। तभी दिव्या वहाँ आती है। अरे मंजू, तुम ये क्या कर रही हो? मंजू कहती है, अरे दिखत नहीं का जेठानी जी, हम इसको प्रणाम करत हैं। दिव्या, अरे तुम पागल तो नहीं हो? भला टॉयलेट को कौन पूजा करके हार पहनाता है? मंजू, नहीं नहीं, पर आपको पता नहीं जेठानी जी, हमारे तो पूरे गांव में एक भी संडास नहीं है। हमें तो रात को भी संडास के लिए जंगल ही जाना पड़ता है। हमरे लिए तो ये बड़े ही कमाल की चीज़ है। दिव्या, तुम सच में ही गंवार हो। अगले दिन अंजू कमरे में एक काला लैपटॉप देखकर कहती है, हाय रे मोरी मैया, ये चीज़ कितनी गंदी हो गई है और काली भी पड़ गई है। लागत है जेठानी इसकी बिल्कुल सफाई नहीं करती है। उन्हें तो बस अपने चेहरे की पुताई से फुर्सत ही कहाँ है जो इन चीज़ों पर ध्यान दे। अब हम इन सबको चमका देंगे, सब देखते के देखते ही रह जाएंगे। और वह लैपटॉप उठाकर बाथरूम में
चली गई और वॉशिंग मशीन में उसको डाल दिया धोने के लिए। तभी वॉशिंग मशीन से खरड़ खरड़ की आवाज़ आती है। अंजू, हाय रे मोरी मैया, लागत है कि भूकंप आने को है। हमें जल्दी से ही बेड के नीचे छुप जाना होगा, नहीं तो कहीं ये घर हम पर ही ना गिर पड़े। अंजू जल्दी से भागकर बेड के नीचे छुप गई। तभी आवाज़ सुनकर सावित्री वहाँ आती है। अरे, ये वॉशिंग मशीन इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ क्यों कर रही है? वह जल्दी से भागकर वॉशिंग मशीन के पास जाकर उसका स्विच ऑफ कर देती है। वह कहती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? फ्रिज में कल सब्जियों की जगह कपड़े रखे जा रहे थे, आज वॉशिंग मशीन में लैपटॉप डाल दिए जा रहे हैं, टॉयलेट पर फूल मालाएं चढ़ाई जा रही हैं। ओफो, ये क्या हो गया है? तभी सावित्री अंजू को आवाज़ मारती है। अंजू बहू, कहाँ हो तुम? जी सासू माँ, हम तो यहाँ छुपत हैं बेड के नीचे। आप भी जल्दी आ जाओ, यहाँ छुप जाओ, कभी ये सारा घर आप पे ही गिर पड़े। सावित्री कहती है, पर बहू तुम छुपी क्यों हो? अरे माँ जी, भूकंप आने वाला है। अरे जल्दी से बाहर निकलो, कोई भूकंप नहीं आ रहा है। मंजू, अच्छा, चला गया होगा फिर भूकंप। तभी वहाँ पर मंजू और दिव्या भी आ जाती है और सावित्री उनको सारी बातें बताती है। दिव्या, अरे तुम तो बड़ी ही बेवकूफ़ और गंवार हो, तुम्हारी वजह से हमारा लाखों का नुकसान हो गया है। सावित्री, हे भगवान, कहाँ से ये गंवार बहू हमारे पल्ले बन गई। सोचा तो ये था कि 2 बहुएं और आने से मेरी सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाएंगी, पर मैंने तो और सिरदर्दी मोल ले ली। ये तो गंवार की गंवार ही रही, शहर में आकर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अपनी सास और जेठानी की ताने भरी बातें सुनकर अंजू मंजू की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें बहुत पछतावा होता है। वो रो रो कर बोलती हैं, हमें माफ़ कर दो माँ जी, हमारे घर में ये सब सामान नहीं था तो हमको पता नहीं इन सब का क्या क्या इस्तेमाल होता है। हमने ये सब अनजाने में किया है माँ जी, हमको माफ़ कर दो। हम तो गांव से आवत है ना, तो शहरी तौर तरीके सीखने में हमको समय लगेगा। हमसे जो लाखों का नुकसान हुआ है उसके लिए हमें माफ़ी दे दो। अगर आप हमें सब तौर तरीके सिखा देंगी तो हम भी अच्छी तरह फिर काम करेंगे। सावित्री और दिव्या को उन पर दया भी आ जाती है। उन्हें भी एहसास हो गया कि उनसे भी गलती हो गई। दिव्या बोलती है, तुम दोनों हमें भी माफ़ कर दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमने ही तुम्हें शहर के तौर तरीके नहीं सिखाए और तुमसे खुद ही काम करने को बोल दिया। सावित्री, अब से बड़ी बहू दिव्या तुम्हें पहले इस घर के तौर तरीके सिखाएगी। हम ही बेवकूफ़ थे, तुम्हें यहाँ की चीज़ें सिखाई नहीं और तुम पर चिल्लाते रहे। आज से हम दोनों ही तुम्हें शहर के सारे तौर तरीके सिखाएंगे। कुछ ही दिनों में सास बहू उनको तो सारे शहर के तौर तरीके सिखा देती हैं। तब उनके पहनावे में, बोली में और काम के तौर तरीक़ों में बदलाव आ जाता है और फिर दोनों सही सही सारे काम करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।